बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामने मोहतरम। संडे थी, मौसम ऐसा है, मकई की रोटी सरसों का साग ऑल टाइम फेवरेट पूरी कौम का हमारा। मैंने भी कोशिश की कि मैं भी मकई की रोटी बनाऊं, तो एक कामयाब तजर्बा किया आपके सामने। तो संडे वाइब्स पेश करने जा रही हूँ। तो जनाब, हमने सबसे पहले 4 चम्मच तो लिया मकई का आटा और फिर मैंने अंदर 1-1.5 चम्मच डाल लिया गंदम का आटा। अब चूँकि मेरा इतना अच्छा अंदाज़ा नहीं है इस सिलसिले में, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके बनाती गई, गूंथती गई और मैंने इसमें आधा चम्मच जो है ना वो चाय का वो डाला था नमक, ताकि ज़रा टेस्ट अच्छा आए। और मैंने इसको हल्के हल्के हाथ से गूंदना शुरू कर दिया। तो जनाब, मुझे अंदाज़ा नहीं था चूँकि, इसलिए मैंने थोड़ा पहले बनाया थोड़ा बाद में, और यूँ मैं करती गई। थोड़ा सा ज़रा मैं वीडियो को फास्ट करती हूँ ताकि आटा गूंदने का अमल जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। और ये देखिए, अब आटा हमारा इस फॉर्म में आ गया है। इसको मैंने गूंद गूंद के यूँ कर लिया है। मैं फिर फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ। चलें जी, जल्दी जल्दी हमारा आटा गूंद गया है और ये देखिए कितनी अच्छी स्मूथ सी शक्ल हो गई है इसकी। इसको मैं ढक के रख दूँगी 5 या 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद ये बहुत अच्छे से पकने के काबिल होगा। देखिए जी, जब मैंने इसे हटाया, पकाया, बेला, तो ये बहुत अच्छे तरीके से, मैंने पहले छोटा सा पेड़ा लिया ताकि बड़ा बनाने के चक्कर में टूटे ना। इसको तवे पे डाला और फिर इसको आराम आराम से सेकते रहे। साइड चेंज कर दी और फिर हल्का हल्का आपने इसको दबाना भी है। ये देखिए यूँ, ये थोड़ा सा मोटा होता है ना पेड़ा, मकई का पेड़ा थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है। तो वो पतला भी हो ना तो उसका मज़ा नहीं आता और वो बहुत सख्त सा बन जाएगा, कड़ा जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा सा मोटा रखते हैं और फिर इसको हल्के हल्के से दबाते जाएंगे आप लोग। तो इसके एक बना और फिर उसके बाद मैंने दूसरा भी बना दिया जल्दी जल्दी। जी जनाब, तो एक तरफ मैंने रखा साग, साग को भी तड़का लगाना था, तो दूसरी तरफ मैंने रखे। ये देखिए कितनी प्यारी शक्ल आ गई है इसकी, छोटे छोटे से पकाए। और फिर इसके बाद मैंने कोशिश की, मैंने कहा थोड़ा सा बड़ा भी बना के देखती हूँ। माशाल्लाह से मकई का आटा बड़ा अच्छा आया, ठीक है। तो वो बड़ा भी मैंने बनाया तो वो टूटा नहीं। आराम से इसको सेकते रहे। मीडियम लो आंच रखनी है इसकी, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं और बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं। फिर मैंने इसके बाद जब दूसरा बनाया, वो भी मैंने छोटा ही बनाया था। ये देखिए, इसको भी एक साइड पकाई और फिर इसके किनारे भी अच्छी तरह किए। मैंने जो ऊपर घी लगाया और फिर मैंने इसकी साइड चेंज कर दी। ये कितनी प्यारी प्यारी सी शक्ल के छोटे छोटे से टोडे बने हैं। मकई की रोटी भी जिसे कहते हैं, इसके हम अपनी मकानी ज़बान में टोडा बोलते हैं। अब जी, मैं आपको अगली कहानी बनाती हूँ कि ये मकई की रोटियाँ तो मैंने बना ली, लेकिन साग मेरे बस का रोग नहीं है। ये साग मुझे मिला था गिफ्ट। ये कहाँ से आया? तो जनाब, अपने करम फरमा हैं, मेरी वालदा हैं माशाल्लाह, मेरी चची हैं, वो मुझे बना के भेज देती हैं। ये मेरी एक कुलीग है, मैंने उसे फरमाइश की थी कि आपने मुझे गाँव का खालिश सरसों का साग बना के देना। वो मेरे लिए इतना प्यारा खूबसूरत साग तैयार करके लाई थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जनाब, फिर मैंने कोशिश की कि मकई की रोटी है, सरसों का साग है, तो मक्खन ना हो फिर तो वो सारा मज़ा ही नहीं, माहौल ही नहीं बनना। तो जनाब, मैंने फटाफट निकाली मलाई और उसको जू बनाना शुरू किया। अब मौसम ऐसा था, वो मक्खन ही ना बने। बड़ी मेहनत और कोशिश से मैं इस मुकाम तक पहुंची थी कि ये मक्खन की शक्ल आपको जो नज़र आ रही है ना, ये बना। वरना आपको पता है, बाजू जो है ना वो शल हो गए, बने ही ना, बने ही ना। सर्दियों में बड़ा मसला होता है, गर्मियों में फटाफट बन जाता है। तो जनाब, इतना खूबसूरत मज़ेदार मीठा मीठा मक्खन बन गया जब, तो फिर मकई की रोटी और सरसों के साग का मज़ा दुबाला होगा। तो जनाब, अब चलते हैं हम अगले मरहले पे। ये देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी, पसंद कीजिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।